हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेडी जी के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली और आज इस सेशन में हम लोग लास्ट 10 डेज की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो क्या है उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, और स्पेशली नॉन टेक के बारे में। तो जिस तरह से मेरिट बनने में सभी सब्जेक्ट का रोल होता है, यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन दिलाने में नॉन टेक का भी एक अहम रोल रहेगा। तो मैं ये कहूँगा कि जितना आपके पास वक्त है इन 10 डेज में, उसको आप सेगमेंट के हिसाब से, टैक नॉन टैक है ना, और आपका रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उस हिसाब से टाइम को डिवाइड कर लीजिए और उतना ही टाइम दीजिए नॉन टैक को भी। अब इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी है ना, और जो करंट अफेयर के भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको आप जो है देख लें। जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनको सुपरफिशियली है ना जरूर एक दो बार देख लीजिएगा। पीवाईक्यू अगर देखना चाह रहे हैं तो आप 2-3 साल के या मैक्सिमम 5 साल के आप पीवाईक्यू देख लगे, तो उससे आपको क्या होगा कि एक तो अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन नॉन टेक में पूछता है। और 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे, हो सकता है 4-5 भी हो जाए कि आपके रिपीट हो, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो रिपीट होने के चांसेस हैं, तो वो आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप, मॉक टेस्ट 1 या 2 मॉक टेस्ट बस लगाएं इन लास्ट के 10 डेज में। और टेक में, नॉन टेक में भी आप देखिए 2-3 मॉक टेस्ट लास्ट के दिनों में काफ़ी होते हैं। ऐसा नहीं कि हर वक्त जो है आप वो मॉक टेस्ट ही लगा रहे हैं। इससे क्या होता है कि आप है ना कई बार उसी में उलझ जाते हैं और क्वेश्चन नहीं हो रहे होते हैं, तो जो है हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज होने लगता है। और ये इंश्योर है कि जो आप मॉक टेस्ट में नंबर लेकर के आ रहे होंगे उससे कहीं ना ज़्यादा, कुछ परसेंटेज ज़्यादा जो है आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे, और उससे ज़्यादा स्कोर ही रहेगा आपका एग्जाम में। क्योंकि कई बार मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस को डाल दिया जाता है जिसका लेवल हाई होता है कई बार, ताकि जो है मॉक टेस्ट का लेवल मेंटेन रहे। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, हेल्दी रखिए। और हेल्दी पे तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आखिर के दिनों में अपने आप पर ध्यान देना है। अगर आप जो है आखिर के इन 10 दिनों में बीमार हो गए, ठीक है, आप जो है ज़्यादा एग्जाम फोबिया आपको हो रहा है ना, और आप जो है बिल्कुल सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट का ये रहता है कि लास्ट के जो डेज होते हैं उसमें बिल्कुल आप नींद बिल्कुल लेना बंद कर देते हैं, 1 या 2 घंटा सोते हैं, तो इस तरह से आपकी जो है हेल्थ खराब हो जाएगी। वी आर ऑल द बायोलॉजिकल मशीन है ना, नॉट द इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो हम जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन टाइप की तो है नहीं कि जो है मतलब जो है चलते ही चला रहे हैं हम। कंप्यूटर, हमारा ब्रेन जो है 100 कंप्यूटर से ज़्यादा तेज सोच तो सकता है, बट स्टोर नहीं कर सकता। इसको जो है आराम चाहिए होता है, रिलैक्स है ना ज़रूरी है, इसके लिए रेस्ट ज़रूरी होता है। तो आप अपने ब्रेन को रिलैक्स दें। कैसे? 6 घंटे यानी 6 आवर जो है आपकी एक साउंड स्लीप होनी चाहिए। हल्का और हेल्दी साफ सुथरा फूड खाएं एंड बी हाइड्रेटेड, पानी के लेवल को बॉडी में मेंटेन रखिए। एनर्जेटिक आप रहेंगे तो इन लास्ट के 10 डेज को यूटिलाइज कर पाएंगे। हाँ, फिर से ध्यान रखिएगा, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आखिर के दिनों में। अब यहाँ पर मैंने कहा है रिलैक्स होकर के पढ़ना है, मतलब रिलैक्स रहना है, तो रिलैक्स होकर के पढ़ने मैंने बोला है। ऐसे नहीं कि रिलैक्स हो जाने का मतलब कि आप तो पढ़ने ही छोड़ दिए, कि हमारा जो है प्रॉपर तैयारी हो गई, अब तो हम घूमने निकल जा रहे हैं आराम से, हम हैं, हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी हो गई है। तो देखिए, ये भी नहीं सोचना है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, और ये भी नहीं सोचना कि बहुत अच्छी हो गई अब हमें पढ़ना नहीं है। अच्छी है तो अच्छी बात है, और अच्छे से मेहनत करिए और अच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन इन 10 डेज को अच्छे से पढ़िए। जो नोट्स आपने बनाए हैं है ना, उनको सुपरफिशियली तौर पे देखिए। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो उनको बस एक आध बार देख लीजिए। और जो लगता है कि हाँ इन टॉपिक्स पे हमें और टाइम देने की जरूरत है, तो अभी 10-12 दिन आपके पास हैं, तो इसमें जो है आप अच्छे से उन टॉपिक्स को देख लीजिए। इतना मेहनत करने से आपके अगर कुछ नंबर बढ़ते हैं, कुछ मार्क्स बढ़ते हैं, तो वो आपके सिलेक्शन दिलाने में एक अहम भूमिका जो है प्ले करेंगे। तो पढ़ते रहिए इस तरह से, और जो है अपने आप को एनर्जेटिक रखिए, हेल्दी रखिए, है ना, बिल्कुल चिल रखना है माइंड को, और पढ़ते चले जाना है, और सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।